नेक्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने जिस ढंग से अपने मंत्रियों को विदेश का दौरा करवाया, दरअसल इस विदेश दौरे को लेकर आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए। आदित्य ठाकरे इससे पहले भी कई बार उन तमाम बागी विधायकों को लेकर अपने पक्ष को रखने के लिए चर्चा में बने रहते थे। दरअसल उन्होंने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि ये जो विधायक शिवसेना पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, ये खोखे पर बिक गए, यानी कि पैसे लेकर इन्होंने सौदा कर लिया अपनी सीट का, अपनी जीत का और उन तमाम जनता के द्वारा दिए गए वोटों का। सवाल यह है कि इस समय इंडिया गठबंधन में एक मजबूत धड़े के साथ शिवसेना उद्धव गुट शामिल है और ऐसे में क्या फिर से एक बार वो विधायक जो कि बगावत करके एकनाथ शिंदे गुट में चले गए हैं, क्या फिर से चुनाव जीत करके वापसी कर पाएंगे? उनकी वापसी की कितनी गुंजाइश नजर आती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार 60 के दशक के बाद से लेकर के अगर बात की जाए तो शिवसेना पार्टी का वर्चस्व बना रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति कुछ ऐसी है कि वहां पर क्षेत्रीय दल जो है हमेशा से एक मजबूत स्थिति में रहें, चाहे वो विपक्ष की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें। और खास तौर से अगर हम आज के हालात, राजनीतिक हालात पर बात कर रहे हैं तो इस समय एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट दोनों ही एक धड़े का हिस्सा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे पर जो दाव लगाया है, एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री पद सौंपा, क्या मुख्यमंत्री पद सौंपने के बाद भी महाराष्ट्र की जनता वो जो 40 विधायक बगावत करके गए थे उनको फिर से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे? और क्या लोकसभा में भी स्थिति जो है कुछ उस ढंग की नजर आएगी? इस पर सभी की नजरें बनी। हालांकि आदित्य ठाकरे ने शिवसेना पार्टी की एक तरीके से बागडोर संभालने का जो कवायद है वो शुरू कर दिया है और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का वो दौरा भी कर रहे हैं। इन दौरों के माध्यम से वो शिवसेना पार्टी में हुई बगावत की भरपाई करना चाह रहे हैं या फिर वो नाराज कार्यकर्ताओं को, नाराज वोटर्स को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो कितने हद तक सफल रह पाएंगे ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल अभी तक इस बड़ी बगावत के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, हालांकि कोई बड़े चुनाव नहीं हुए, लेकिन जो उपचुनाव की बात करें या फिर अंधेरी पूर्व की सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उसकी बात करें, एमएलसी के चुनाव की बात करें, इन तमाम चुनावों में शिवसेना उद्धव गुट का यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं भारी नजर आया और महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट इस पूरे मामले में पिछड़ता नजर आया। लेकिन बड़े स्केल में देखा जाए तो इस पूरे मामले की पड़ताल या फिर आप कहें कि इसकी जांच जो है वो लोकसभा चुनाव में ही हो पाएगी कि एकनाथ शिंदे ने बगावत करने के बाद क्या जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ के साथ।